अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइमा खातून और आज मैं आपको डिजिटल क्लॉक के का बताऊँगी। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई हुई है लेकिन उसमें वॉइस नहीं इंक्लूड। तो सबसे पहले मैंने ये प्रोटियस पे सिमुलेशन की हुई थी पहले से ही। इसमें मैंने ये डिवाइस ये कंपोनेंट्स लिए पी प्रेस करके कीबोर्ड से, और ये चीज़ें मैंने पिक की है। 7 सेगमेंट एडमिन 89C51 कैपेसिटर क्रिस्टल और नॉट और रजिस्टर। और ये मेरे पास इसके प्रोटियस पे सिमुलेशन है। जूम करके ये आप कनेक्शन चेक कर लें, ये इसकी कनेक्शन है। और मैंने इसकी हैक्स फाइल पहले से बनाई हुई है असेंबली लैंग्वेज में। प्रोग्राम का भी मैं आपको समझा दूँगी, पहले मैं इसकी सिमुलेशन करती हूँ। और मैंने इसकी हैक्स फाइल पहले से ही बनाई हुई है, उसको मैं रन करती हूँ। ये हमारे पास सेकंड, मिनट्स और आवर्स शो हो रहे हैं। ये आपके पास प्रोटियस पे इसकी सिमुलेशन। अब मैं आपको असेंबली लैंग्वेज में बताती हूँ कि हमने कैसे ये सारा प्रोसेस किए। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने क्या किए हैं, जो हमारे पास प्रोग्राम्स सारे प्रोग्राम्स हैं, इससे पहले जो प्रोग्राम्स हमने लिखे यहाँ तक लाइन हमने सेम लिखा है। इसके बाद मैंने मूव किया डाटा पॉइंटर में माई डाटा। अब माई डाटा में कोई ना कोई चीज़ तो पड़ा होगा। माई डाटा हम किधर से लेके आए, ये हमारे पास माई डाटा है। माई डाटा में अब ये चीज़ ये चीज़ पहले से पड़ा हुआ है। अब ये चीज़ क्या चीज़ है, ये क्या है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये मैं आपको बता दूँगी। अब फिर इसके बाद मैंने इनिशियली जो रजिस्टर्स है R0 से R5 तक जो यूज़ किया, इसको मैंने ज़ीरो रखा है। अब ये रजिस्टर्स हमारे पास कहाँ से आया, और ये रजिस्टर हमने किस चीज़ को बोला है। ये रजिस्टर्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास रजिस्टर्स हमने इसकी सेकंड्स और ऑड मिनट्स की वैल्यू, अब ये R0 इसको बोला है, R1 R2 R3 R4 R5, ये हमारे पास रजिस्टर्स है। इसमें मैंने ख़ुद से वैल्यू सेट की थी। जो आपको डिस्प्ले हो रहा था जब मैंने इसको रन किया था, आपको डिस्प्ले हो रहा था, जो डिस्प्ले हो रहा था आपको, वो मैंने वैल्यूज़ पहले से दी हुई थी। इधर आपको 0.5 जो वैल्यू शो हो रहा था वो मैंने यहाँ पे फिर सेट किया हुआ था। ये वैल्यूज़ 235950 जो आपको डिस्प्ले हो रहा था। R0 मैंने ओवरऑल इन रजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। R7 हमारे पास एक ही दफ़ा यूज़ होगा, और इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले में R7 में इंक्रीमेंट कर देंगे एक ही दफ़ा करके। इस बस ये R7 का ख़त्म हो जाएगा। फिर एक और शो में हमने अब इंक्रीमेंट करनी है। R0 अब हमारे पास रुका हुआ तो नहीं होगा ना, वो चलेगा। तो R0 में जो हमारे पास है इंक्रीमेंट होगा। अब इसमें 1 2 3 4 जो इंक्रीमेंट होगी R0 में हमने इंक्रीमेंट की है। कहाँ तक की है अब वो हम देखते हैं। अब इंक्रीमेंट की है हमने, इसमें 10 डिजिट तक डिस्प्ले होगा, 0 से 9 तक, क्योंकि 10 तो नहीं हो सकता इसमें, तो 0 से 9 तक हो के इसने फिर 0 हो जाना है। ठीक है, इधर फिर 0 हो जाएगा। ये फिर मैंने R1 में इसे इंक्रीमेंट किए। R1 में अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें 6 डिजिट डिस्प्ले किया होगा हमने, ये 6 डिजिट। फिर हमने इसको ज़ीरो रख दिए। फिर हमने R2 में इंक्रीमेंट कर दिए, 0 मूव किए इसमें वैल्यू। फिर R2 में इंक्रीमेंट किए। R2 में अब हम 10 0 से लेकर 9 तक, ऐसे ही हम R2 में करेंगे इंक्रीमेंट। जैसे इसमें 9 तक डिस्प्ले होगा ना, मिनट्स का जो ये है ये हमारे पास 9 तक होगा, और ये 6 तक। ठीक है, ये 0 से लेकर 6 तक चलेगा, और ये हमारे पास 9 तक चलेगा। R3 में, R4 में भी हमने इंक्रीमेंट किए। अब R3 तक इंक्रीमेंट हो गया, R2 और R3। अब R4 और 5 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये ऑर्स है। अब ऑर्स में हमारे पास जो है यहाँ पे 0 1 और 2 3 डिजिट डिस्प्ले हो सकते हैं, या तो हमारे पास 18 या 15 टाइम जो है हमारे पास, या 1 2 3 9 अप टू 24 तक आ सकता है। 24 को हम 00 भी लिख सकते हैं। तो 0 1 2 ये इधर हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट 0 या 1 2 डिस्प्ले होगा। 30 तो अब नहीं हो सकता इसमें, 40 तो नहीं हो सकता। और इसमें हमारे पास 0 से लेकर 0 या 1 2 डिजिट डिस्प्ले हो जाएगा। 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले होगा, 18 19 20। ओके, ये चीज़ अब ये आपके पास डिस्प्ले होगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। ये R4 में हमने इंक्रीमेंट किया, और डिस्प्ले 10 जो मैंने आपको बता दी है।
R5। अब ये ब्ला ब्ला हमारे पास क्या चीज़ है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। लेबल जो हम लिखते हैं 3D, ओके। प्री डिस्प्ले मतलब 3 डिजिट डिस्प्ले होगा, 0, 1 एंड 2। अब शो, अब मूव की हमने R6 में 82, ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों किया और इसका क्या मतलब है। फिर मैंने मूव किया R0 ए में, R0 की वैल्यू, R0 में हमारे पास इनिशियली 0 पड़ा हुआ था। फिर मूवी DPTR A प्लस DPTR, इसमें हमने क्या किया, DPTR हमारे पास जो 300 इनिशियली जिसका एड्रेस है हमारे पास ये हमारे पास ज़ीरो की हैक्स है, पहले इसको लेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने P2 को सेट बिट किए। अब P2 हमारे पास जो है, जो डिस्प्ले हो रहा है, जो P2 वाला पोर्ट है, इसको हमने जो 7 सेगमेंट के पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किए। और ये जो हमारे पास P1 पोर्ट है, P1 पोर्ट को हमने एड्रेस के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और आपका जो ये वाला ब्लॉक आप डिलीट भी कर दे तो आपका ये चल जाएगा, ओके। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद आपने ऐसी सेट करना है, पहले P1, P2, P2.1, P2.0, 2, 1, 2, 3, ये सारी हमने ये प्रोसेस की है क्लियर करके और सेट बिट करके वैल्यूज़ इसमें मूव करा के। अब एक्यूमुलेटर P1 में हमने जो एड्रेस है उसमें हमने A की वैल्यू अब मूव करवा दी है। फिर R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू जो हमने इनिशियली दी हुई थी वो सारी वैल्यूज़ अब हम इसमें मूव करा के फिर इसको इसमें जो डिले वाला फंक्शन है, डिले हमने आगे इसका जो एक और डिले वाला जो हमने दिया प्रोग्राम डिले का अलग से दिया हुआ है, वो आप डिले का कोई भी प्रोग्राम दे सकते हैं इसमें अपने हिसाब से, जो भी डिले देना, ये आपका डिले वाला प्रोग्राम है। अब इसके बाद हमारे पास ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि ये कहाँ से आया है। तो ये हमारे पास जो है ना, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 7 सेगमेंट में 0 को ऑन रखना है। 0 को ऑन रखेंगे तो उसके लिए हम ये जी को ऑफ़ करेंगे, वो कैसे, ऐसे। अब ये हमारे पास 7 सेगमेंट है, इसमें हमने इस 0 को ऑन करवाना है। तो 0 को ऑन करवाने के लिए A को 1, B, C, D, E, F, इसको 1 रखेंगे और इसको 0, तब 0 ऑन होगा। तो उसके लिए हमने ये जो टेबल बनाया हुआ है, तो इसकी फिर हम हैक्स बनाएंगे। हैक्स कैसे बनाते हैं, 4 का इधर एक हम एक्स्ट्रा लेंगे H, ठीक है, एक्स्ट्रा, ताकि हमारे पास 8 बिट पूरा हो, और उसको सब में 0 रख देंगे। H ले लेंगे, H में सबको 0 ले लेंगे। तो जो बाइनरी है 0, 0, 1, 1, ये हमारे पास इक्वल है 0, 0, 1, 1 हमारे पास 3 की इक्वल है, ठीक है। ये आप बाइनरी टेबल से भी देख सकते हैं। और 1, 1, 1 हमारे पास F, ये हैक्स की बात कर रही हूँ। ये बाइनरी हमारे पास 0, 0, 1, 1 है 3 की, और इसकी हैक्स हो जाएगी 3, और ये 1, 1, 1 की हैक्स हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 0, 0 की हैक्स है। और 06H, इसकी जो हमारे पास हैक्स है, ये दूसरी जो 1 है, ये 1 की हैक्स है 06H। ये हमारे पास हमने 1 को ऑन करवाना है। तो 1 को ऑन करवाने के लिए हम देखें, इधर B और C को ऑन रखेंगे, बाकी सबको ऑफ। ये 1 ऐसे लिखेंगे, तो इसके लिए B और C को ऑन, बाकी सबको ऑफ रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, B और C को ऑन रखा है, बाकी सबको ऑफ रखा है। और इसकी हम हैक्स बनाएंगे तो ये हमारे पास ये 0, ये 4 0 मिला के विद H, ये हमारे पास आ जाएगा 0, और ये 6 की इक्वल है हमारे पास, ठीक है। 0, 6 इसकी हैक्स आ जाएगी। ऐसे ही 2 डिस्प्ले करना हुआ तो आप 2 डिस्प्ले करने के लिए, अब यहाँ पे ये देखें, आप 2 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2, तो इसमें क्या चीज़ ऑफ आ गया, एक C और एक F, C और F ऑफ होगा। C और F को आप ऑफ रखेंगे। 2 में देखें आप, C और F ऑफ है, C एंड F ऑफ, बाकी सब ऑन। और इसकी हैक्स आएगी हमारे पास, ये इसकी हैक्स होगी 5B।